We are done with the first 24 MCQs of chapter number 1. In this video we are going to solve MCQ number 25. When P is equal to power, V is equal to voltage, I is equal to current, and R is equal to resistance, and G is equal to conductance, which of the following relation is incorrect? So हमें वैल्यूज गिवन है, मतलब कि बता दिया गया है कि हमारे पास P जो है पावर रिप्रेजेंट कर रहा है, V जो है वो वोल्टेज को, I करंट को और R रेजिस्टेंस को. सो हमें बताना है कि कौन सा जो रिलेशन है इन सब में से वो गलत है. सो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे पास ओम्स लॉ जो है वो हम उसी को यूज़ करेंगे. V इज इक्वल टू आई आर एंड पावर हमारे पास जो होती है वो वी आई के इक्वल होती है. सो यही पावर हमारे पास अगर हम V इज इक्वल टू आई आर पुट करें इस इक्वेशन में तो ये आई स्क्वायर आर बन जाती है, और अगर हम I की वैल्यू पुट करें इसमें यहाँ से V बाई आर तो इस इक्वेशन को हम वी स्क्वायर बाई आर भी कह सकते हैं. सो ये रिलेशन हम जो है वो यूज़ करेंगे. इन्हीं में वैल्यूज़ को चेंज करके हम अपने जो रिलेशन है ये वेरीफाई करते जाएंगे. सो ऑप्शन ए को अगर हम देखें, ऑप्शन ए हमारा बनता है V इज इक्वल टू रूट पी आर. ठीक है. सो सबसे पहले हम लेते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये वाला फार्मूला, और यहाँ से हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे, V की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो V के लिए हम क्या करेंगे, V स्क्वायर यहीं पे छोड़ा हमने और R हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया. सो V इक्वल टू V स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी आर. इसका मतलब ये हुआ कि V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी आर इज आवर करेक्ट रिलेशन. ठीक है, नॉट अ करेक्ट आंसर बट करेक्ट रिलेशन. कि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, हमने इसमें से इनकरेक्ट जो रिलेशन है उसको फाइंड करना है. सो V इक्वल टू अंडर रूट पी आर इज अवर करेक्ट रिलेशन. नाउ गोइंग टूवर्ड्स ऑप्शन नंबर बी, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू जी. अब ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो फार्मूला जो यूज़ करने वाले हैं हम P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और 1 बाई आर जो कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास इक्वल होता है G के. सो इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें मिलता है P इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू जी. सो P इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू जी जो ऑप्शन नंबर 2 है, दिस इज आल्सो द करेक्ट रिलेशन. ओके, नॉट करेक्ट आंसर बट करेक्ट रिलेशन. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑप्शन नंबर सी. सो अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं. ऑप्शन नंबर सी हमें ये कह रहा है कि पावर हमारे पास होती है आई स्क्वायर आर. सो आर को हम लिख सकते हैं 1 बाई जी. सो P इक्वल टू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी. अब ये जो G डिवाइड हो रहा है इसको हम अगर इक्वल के इस तरफ लेके आ जाएं तो ये हमें आंसर देगा G इक्वल टू आई स्क्वायर बाई पी. ठीक है. सो हमारा जो रिलेशन जो करेक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, लेकिन जो ऑप्शन में हमें गिवन है वो हमें गिवन है ऑप्शन सी. हमें बताता है कि G इज इक्वल टू P डिवाइड बाई आई स्क्वायर. सो P डिवाइड बाई आई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आई स्क्वायर बाई पी. सो इट्स मीन के ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, जो कि हमें फाइंड करना था. सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास सीमेन के इक्वल होती है, जस्ट लाइक द रेजिस्टिविटी इन रेजिस्टेंस. सो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास वो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है वो ओम मीटर के इक्वल होती है. तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी ये उसका रेसिप्रोकल होगा. रेसिप्रोकल मीन कि ये हमारे पास मोह पर मीटर के इक्वल हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स विल हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस. 220 वोल्ट 60 वाट, 220 वोल्ट 100 वाट, 115 वोल्ट 60 वाट, 115 वोल्ट 100 वाट. सो इसको आप थ्योरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्चुअली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. कंसेप्चुअली आप अगर मैं आपको बताऊं तो जिस हमारे पास जो रिलेशन है वो इस तरह से है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. सो जिसकी हमारे पास पावर ज़्यादा होगी उसका हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा. सो हम एक एक वैल्यू को वेरीफाई कर लेते हैं यूजिंग अ कैलकुलेटर. हमारा जो रिलेशन है वो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है. सो for case number 1 V square by R. So V square mean 220 square by, अच्छा P is equal to V square by R है तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास हो जाएगा V square by P.
सो P हमारे पास जो कि गिवन है 60 वाट, तो हमारे पास इसका कितना रेजिस्टेंस आया 806। सो इसके लिए R हमारा आया 806 ओम। दूसरे केस के लिए फाइंड कर लेते हैं 220 एंड 100 वाट। इसके लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस आई वो 484 की आई। $484 ओम। थर्ड केस के लिए 60 वाट है और वोल्टेजेस हमारे पास कितने हैं 115। सो 220 ओम हमारे पास आ गया थर्ड केस के लिए। फोर्थ केस के लिए 115 सेम है एंड वाटेजेस वाट हमारे पास जो है वाट्स वो हमारे पास हंड्रेड्स है। सो 132 ओम। सो इनमें से सबसे कम जो हमें रेजिस्टेंस मिल रही है वो किस केस के लिए मिल रही है, ऑप्शन नंबर डी के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट। The ratio of the resistance of 100 watt 220 volt lamp to that of 100 watt and 110 volt lamp will be nearly। ठीक है, अभी हमने रेशो फाइंड करनी है, कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करते, ये पहले से ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है। R1 पहले केस के लिए 100 वाट और 220 वोल्ट्स हैं, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 484, और दूसरे केस के लिए 110 का स्क्वायर और 121 ओम आ गया। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, इनका रेशो फाइंड करना है। सो 484 डिवाइड बाई 121 करेंगे तो हमारे पास 4 ओम्स आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ अ 100 वाट एंड 200 वोल्ट लैम्प इज, ये सेम वही रिलेशन है, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। सो V की वैल्यू पुट करें, P की वैल्यू पुट करें, 400 ओम आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2 1 kilo ohm and half watt resistors are connected in series. Their combined resistance values and wattage will be। 1 किलो ओम के हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं जिनकी जो वाट्स हैं वो 1.1 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 0.5 वाट्स हैं और वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इनकी कंबाइंड जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। कंबाइंड रेजिस्टेंस तो बहुत इजी है, सीरीज़ में अगर होंगे तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो 1 + 1 विल गिव 2। सो जब 2 किलो ओम जो रेजिस्टर आएगा तो ऑप्शन डी तो हमारा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी सोल्यूशन ये डिस्कार्ड हो गया। अब हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है हमें वाट्स के। तो वाट्स के लिए जो इक्विवेलेंट आएगा वो सीरीज़ के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। हाफ वाट प्लस हाफ वाट विल गिव 1 वाट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है विच मेथड कैन बी यूज फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करते हैं। ये इसमें कोई सोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है आपको। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ये सोल्यूशन इसके लिए रिक्वायर होगा।